नर से नारी का दर्जा बड़ा ना होता तो लाख रुपए की घड़ी ना होती, 100 रुपए का घड़ा ना होता। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज ये डिबेट मैं लेकर आया हूं। मेरे साथ कुछ महिला मेहमान जुड़ेंगी जो अपने अपने क्षेत्रों की विशेषज्ञ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर महिलाओं का ये पूरा पैनल है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो सबको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस इसी एंड पर ज़रूरी है, उसके बाद का तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस साल की थीम जो है उसका आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन मतलब हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी हो, उनको इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन की यहाँ पर बात की जा रही है। अब अगर साल 2024 में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि इंक्लूजन की ज़रूरत है, किस किस फील्ड में कितनी भागीदारी है और जहाँ नहीं है वहाँ क्यों नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं गंगोत्री चौहान जी, पूर्व क्रिकेटर हैं, रणजी खेल चुकी हैं और आरसीए में चीफ सेलेक्टर भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है गंगोत्री जी आपका। कुछ ही पलों में और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। गंगोत्री जी, मैं शुरुआत में ये बात पूछना चाहता हूँ, आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। स्पोर्ट्स में लड़कियों का आगे बढ़ना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मुश्किल बना दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कई जगहों पर हम टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो वहाँ महिलाओं के लिए अलग से वॉशरूम्स नहीं होते या इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। कहाँ चूक हो रही है जो इंक्लूसिव नहीं बन पा रहा है स्पोर्ट्स महिलाओं के लिए? देखिए, मेरा जो सोचना है, मेरा जो नज़रिया है, जो मैंने एज अ क्रिकेटर, जो मैं खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रही हूँ और क्रिकेटर रही हूँ, स्पोर्ट्स मेरा फील्ड रहा है, तो मैंने जो रियलाइज़ किया है कि क्या कमी रह रही है, क्या मतलब डिफरेंस क्या है विमेन स्पोर्ट्स और मेन स्पोर्ट्स में। तो डिफरेंस है कि लोगों का नज़रिया। सबसे पहले तो हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो स्पोर्ट्स मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी अपने पेरेंट्स से। यही अगर मेरा ब्रदर अगर स्पोर्ट्स में होता और बहुत टैलेंट होता तो उसको सपोर्ट मिलता। तो बात है सपोर्ट की। एक महिला को सपोर्ट बहुत आसानी से सब लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि विमेन है, स्पोर्ट्स में क्या करना। बट ये रोल मॉडल भी नहीं मानते, रोल मॉडल भी नहीं मानते। सचिन, राहुल द्रविड़ पर मिताली को रोल मॉडल कोई पुरुष मानता होगा, मुझे डाउट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मिताली राज का आपने एग्जाम्पल दिया है। तो यही हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट में उनको भगवान कहा जाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उनने देश के लिए काफी कुछ किया है, यही मिताली राज ने किया है। अगर उन दोनों ने समान चीज करी है तो वो लोगों का नजरिया सेम क्यों नहीं है उन दोनों को लेकर? मेरा ये क्वेश्चन हर रोज मेरे खुद के जहन में आता है कि समानता का। तो ये है, क्योंकि लगता है कि स्पोर्ट्स होता ही मेंस के लिए। लोगों को लगता है कि गेम्स, और स्पेशली जो गेम मेरा है क्रिकेट, तो क्रिकेट तो है ही जेंटलमैन गेम, कि हाँ ये तो पुरुषों का गेम है, तो इसमें महिलाएं क्या कर रही है। तो पहला जो पड़ाव है वो है परिवार के साइड से, और जो दूसरा पड़ाव आता है वो है फैसिलिटीज का, और जो तीसरा पड़ाव आता है वो आता है कि फिर आपको एसोसिएशंस किस तरह से ट्रीट कर रही हैं। जैसे कि महिला क्रिकेटर्स की एक लंबी फाइट, में आगे आपके पास गंगोत्री जी आऊँगा, महिला क्रिकेटर्स की एक लंबी फाइट इस बात को लेकर रही है कि भाई जो मेल खिलाड़ी हैं जिनको आप लोग देखते हैं, अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही है, आप वो भी देख रहे होंगे, आप उससे अप टू डेट रहते हैं। हिना खान जी मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रही हैं। हिना खान जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेम पे क्यों नहीं? क्या कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स ही आपके दिमाग में फिट बैठ गई हैं? अगर एक महिला है, वो टीचर है तो ही ठीक है, उसके अलावा क्या वो और कहीं नहीं हो सकती? हिना खान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कहां पर चीजों को प्रिडिक्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं? पहले तो फैमिली बैरियर तोड़ना है और फिर जो आगे के बैरियर्स हैं उन्हें तोड़ना है, वो क्यों नहीं टूट रहे हैं? देखिए, मेरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेडीज के लिए जो सुरक्षा के लिए, और जो एक महिला दिन भर मेहनत भी करती है, वो घरों के कामकाज भी करती है, और महिला बाहर जाके जॉब भी करती है। अगर उस जॉब में अड़चन आती है और महिला सुरक्षा ना मिलने पे, तो इसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो वो घर से परेशान होती है, दूसरा बाहर जाके इस तरह के लोग उन पे कमेंट्स पास करते हैं, और है ना, मतलब अब महिला का मतलब जैसे कोई वक्त ही नहीं है, और महिला बिल्कुल घरों में बैठ जाए, या तो कांग्रेस के राज में। लेकिन हिना जी, आपको ये नहीं लगता कि ये सेकंड या थर्ड स्टेप है?
पहले तो घर में एक्सेप्टेंस नहीं, चाहिए नहीं। ना महिला के लिए। जैसे महिला को सबसे पहले घर में एक्सेप्टेंस मिले कि हाँ भाई महिला है, अगर उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो हम वो सब कुछ देंगे जो बेटे को दे रहे हैं। अगर कोई महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है और बेटा स्पोर्ट्स पर्सन है तो दोनों किचन में साथ में काम कर लें, और नहीं तो कोई ना करे। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर जगह ऐसा होता है, कहीं ऐसे जो कम पढ़े लिखे होते हैं और कहीं ऐसे घर है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि लड़के को ज्यादा इमेज दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है, लड़कियों पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस वक्त में आप जैसे दिल्ली की उठा लो, अगर दिल्ली में महिलाएं बाहर जाती है, अगर वो शॉर्ट्स पहनती है तो सबको प्रॉब्लम है कि शॉर्ट्स पहन के क्यों जाती है। और जितने भी बलात्कार के केस होते हैं आप देख लो, महिला नहीं, लेकिन उस पर पॉलिटिकल स्टैंड हमेशा बहुत अच्छा दोषी नहीं होता। हिना जी, आई एम वेरी सॉरी, बट उस पर पॉलिटिकल स्टैंड नहीं। बहुत अच्छा नहीं होता। आप देखिए, मैं हर स्पोर्ट्स से ही चीज आपको एग्जांपल दे देता टारगेट हूं। महिलाओं पे करते हैं। सानिया मिर्जा के कपड़ों को इशू बनाया गया, तब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आए? पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आने देखिए, चाहिए थे ना। कौन फाइट करेगा उनके लिए? खास करके ज्यादा करके अगर कोई मतलब जैसे एक मतलब स्पेशली जैसे आज बीजेपी का राज है, स्पेशली एक मुसलमान को टारगेट करता है, चाहे वो महिला हो। मिर्जा मुस्लिम है तो उसमें इशू हिना बहुत जी, ये आया तो कि बहुत सानिया छोटी, छोटे कपड़े पहनती है, मेरे तो ख्याल बाद से में भी आया और कहीं हर ये बात जगह कांग्रेस पे आया, बीजेपी की इशू नहीं आया, है। ऐसा हिना जी, नहीं है। मैं लेकिन मैं आगे खास भी आपके करके पास आऊंगा। ये महिलाओं बात इतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी करके बोल दी जा रही है। को- मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला ऐसा भी दिवस नहीं के जो होता था। थीम है कांग्रेस के राज में इंस्पायर ये चीजें नहीं इंक्लूजन, थी। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स आपको भी हेलो, कितना मेरी आवाज आ इंक्लूड रही कर है? रही है। आपको ये भी देखना होगा, आपका इंक्लूजन भी जी, मुझे 33% सेट किया गया है, वो भी हम जैसे लोगों के द्वारा। इस पॉइंट की गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुमन शर्मा जी भी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, और डॉक्टर मीनल बाफना मेरे साथ जुड़ रही हैं, शिक्षाविद है, प्रोफेसर है अग्रवाल पीजी कॉलेज में। स्वागत है आप दोनों का भी मेरे साथ समाचार प्लस पर। डॉक्टर मीनल, मेरा सवाल आपसे यह है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सारे फैसले तो इन द एंड घूम फिर के पॉलिटिकल हैंड्स में ही हैं। क्या पॉलिटिकल एंड से कोई ऐसी दिक्कत हो रही है चीजों को समझने में, जो वो डिजायर्ड स्पीड नहीं मिल पा रही है, जिसमें हम ये कह दें कि इंक्लूसिव इक्वालिटी के बेसिस पर और मेरिट के बेसिस पर हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एंड से तो बहुत सारे स्कोप्स हमेशा महिलाओं के फेवर में ही आए हैं। अब जो उत्थान आना है, जो वास्तविक हमको चेंज चाहिए, वो सोसाइटी में आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी पॉलिसीज़ है, और अभी तो लेटेस्ट मोदी गवर्नमेंट ने विमेन बिल भी पारित किया है। तो बहुत कुछ पॉलिटिकल एंड पे, लेजिस्लेटिव एंड पे तो हमारे फेवर में आता है। लेकिन डॉक्टर मीनल जी, वो इंक्लूजन भी मैंने कहा कि वो 33% सेट किया गया है ना। ये तो वॉक द टॉक भी हो सकता था। आप बिल लाते और आप वॉक द टॉक कर लेते। नहीं, पर बिल लेकर आए क्योंकि वो मंशा है सरकार की कि महिलाओं के प्रति जो उनके उत्थान के प्रति जिम्मेवारी है उसको निभाया जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है और हम महिलाओं के लिए केवल बातें कर रहे हैं, और पॉलिटिकल मोटिव, स्कीम्स, ये सब तो आ गई हैं। जरूरत ये है कि ऐसी एम्पावर्ड महिलाओं के साथ जीने की जो आदतें हैं समाज में, वो अभी डेवलप नहीं हुई है। सामाजिक स्तर पे महिलाओं को देखिए, स्कीम्स में तो बहुत सारे मौके हैं, हर जो पॉलिसी है, हर जो वैकेंसी है, सब जगह महिलाओं को मौके दिए जाते हैं। किंतु उन जो बढ़त चाहिए महिलाओं को, उसके लिए माहौल, उसके लिए एक्सेप्टेंस, वो अभी आना बाकी है। तो वो अगर जैसे मैं आपकी जैसे बात आती को जाएगी, सही समझ जैसे पा रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपकी चीजें बात को बढ़ेंगी। सही समझ पा जी। रहा हूँ, तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुरुष आगे बढ़ता है तो एक ग्रुप भयभीत हो जाता है, लेकिन एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा ऑफिस, पूरा सेगमेंट भयभीत हो जाता है। बिल्कुल, ये माहौल हम लोग भी जब काम करते हैं तो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो पॉलिटिक्स में भी होता है सुमन शर्मा जी, हर जगह होता है। ये तो पॉलिटिक्स में भी होता है। एक महिला आगे बढ़ती है तो एक ग्रुप भयभीत नहीं होता है, एक पूरा सेगमेंट, एक पूरी भीड़ भयभीत होती है। ये तो सुमन जी, आप अब देखिए, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप जानती हैं ये हकीकत है। नहीं सुमन जी, आप म्यूट पर हैं। अगर आप अपने स्क्रीन से म्यूट अगर हटा लेंगी तो आपकी आवाज मुझे मिल जाएगी। मैं कहना ये चाहूंगी कि नहीं सुमन जी, आपको अपना हेडफोन हटाना पड़ेगा। तब तक हिना जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। हिना जी, क्या बोल रही हैं आप?
महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। महिलाओं को हमेशा मतलब है ना एक अजीब नजरों से देखा जाता है। जहां अगर एक महिला पुरुष के बीच में काम कर रही है तो वो पुरुष मतलब ये देखते हैं या तो वो हमारी दोस्त बन जाए, देखो मैं क्लियर कहती हूँ, या तो हमसे ऐसे, लेकिन कोई महिला को सम्मान नहीं देता, इज्जत नहीं देता। ये मेरी बहन बेटी भी हो सकती है। मतलब अगर महिला सर्विस कर रही है यानी कि वो गलत है, महिला कुछ कर रही है यानी कि वो गलत है। महिलाओं को बिल्कुल भी मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं मिलता। अगर सपोर्ट मिले तो महिला पुरुषों से आगे हो, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ महिला बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा भी चला रही है। ये यही सपोर्ट कलकत्ता नहीं में मिलता महिला वाला बसें सिस्टम चला बड़ा रही गड़बड़ है। गंगोत्री जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए बड़ा गड़बड़ सिस्टम है। स्वप्निल जी मेरी आवाज हाँ मिल रही सुमन जी, है? अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। या हाँ। अब मैं रखूं अपनी जी बात? बिल्कुल बिल्कुल, बोले। जी। स्वप्निल जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर हैं और आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करती हूँ। और आपका सवाल बहुत लाजमी था। जहां आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि देखिए, कौन क्या करता है ये तो हम सदियों से झेल रहे हैं। एक हम कहते हैं कई बार कि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक पुरुष ही केवल शिक्षित होता है, पर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। उसी प्रकार हमारा रेंज बहुत हाई है, तो यदि हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो नेचुरली स्वाभाविक है कि पूरा ऑफिस भयभीत हो जाएगा, पूरा वो सिनेरियो भयभीत हो जाएगा कि भाई ये तो आगे निकल आई। क्योंकि हम लोग की जिल और हम लोग के डीएनए में, यानी महिलाओं के डीएनए में ये इंस्टिंक्ट है कि वो सबको उनके टैलेंट को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं अंदर के मन से। ऊपरी मन से अभी भारतीय पुरुष जो हैं या पितृसत्तात्मक बोझ जो हमारे देश पे है, वो स्वतः स्वीकार नहीं करता है कि महिलाएं शक्तिशाली हैं, महिलाएं बराबर के हकदार हैं, नहीं, और स्वीकार करता महिलाएं है हर लेकिन कदम गलत पे तरीके से सर्वश्रेष्ठ हो करता है। सकती सुमन हैं। जी देखिए, स्वीकार तो करता है लेकिन गलत तरीके से करता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए एक पुरुष आगे बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि वो फलाने व्यक्ति का चमचा था, लेकिन एक महिला आगे बढ़ी तो उसके साथ 6 नेगेटिव कहानियां बनेंगी। और वो नेगेटिव कहानियां किस तरह की होंगी वो मैं स्क्रीन पर नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ सकती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसको बहुत वो पावरफुल लगती है तो रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि डर जाएगी, रुक जाएगी, घर में घर के कदम में से अपने कदम को वापस ले जाएगी। ये सारे प्रहार होते हैं। लेकिन फिर भी मैं महिला दिवस के अवसर पे ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में जमाना बहुत बदल चुका है। महिलाओं पे मैं पितृसत्तात्मक पे व्यंग भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो परिस्थिति बस देश में लागू हुआ था। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है मध्यकालीन में महिलाओं की क्या स्थिति थी। उसके बाद मध्यकालीन से निकल के आजादी की ओर बढ़े तो कहते हैं ना कई बार कि अंग्रेजी चली गई पर अंग्रेजियत नहीं गई। तो हिंदुस्तान में महिलाएं सदैव प्रबल थी, सदैव शक्तिशाली थी। सारे देवी देवताओं के नाम के आगे पहले महिला देवी का आता है, फिर देवता का आता है। ये सारी कहानियां हैं हमारे उपनिषद में, हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में ये चीज देखते हैं। लेकिन जो मानसिकता थी ना, वो मानसिकता पुरुषों के माइंड से नहीं निकली, इसलिए हर तरह से प्रहार किया जाता है कि महिला घर में बच जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आज के दिन कि महिलाओं को रुकना नहीं चाहिए। महिलाओं की अपनी आत्मशक्ति का स्वयं का परीक्षण करके अपने कार्य सिद्धि की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। और माहौल बहुत एटमॉस्फेयर जो कहते हैं ना बहुत पॉजिटिव है। अब देखिए अग्नि परीक्षा की बात आएगी तो अग्नि परीक्षा तो सीता को ही देनी होगी, पर ये भी कह के सही रुक नहीं। जाए कि समय बहुत खराब है, हमारे लिए समय नहीं है, तो कोई आपको घर से बुला के नहीं ले जाएगा। चलना तो आपको ही पड़ेगा, घर से निकलना तो आपको ही पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर। और देखिए मैं निकलना, एक समय आ गया, बेसिक पॉइंट निकलने उठाना लगे। चाहता हूं। यहां पर एक बेसिक पॉइंट मैं जो उठाना चाहता हूं, जैसे बीजेपी सरकार के दौरान ये आया कि उज्ज्वला योजना आई, हम घरों में सिलेंडर्स पहुंचाएंगे। गंगोत्री जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, हम सिलेंडर्स पहुंचाएंगे, ठीक है, आपने सिलेंडर पहुंचा दिया। अब उस महिला की आंखों से आंसू नहीं निकलते जो धुएं की वजह से निकलते होंगे, लेकिन आंसू नहीं निकलने के बाद वो क्या कर रही है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आज गैस सिलेंडर 100 रुपए आपने सस्ता किया तो जाहिर तौर पर घर के बजट के लिए महिला अपने आप को अब थोड़ा और सशक्त महसूस करेगी कि मेरे पास 100 रुपए बच रहे हैं, हो सकता है कि मैं उससे कुछ कर पाऊं या बचा पाऊं या परिवार पे लगा पाऊं। ये इसको देखने का एक नजरिया है कि अगर मैं उसका पॉजिटिव एंगल ढूंढना चाहता हूं तो, लेकिन पॉलिटिक्स इस नजर को नहीं देखती। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, गंगोत्री जी मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। रिकॉर्ड्स, महिलाओं के जैसे आप किसी को एक्टर बनना है तो उसके रोल मॉडल्स कौन है? मेल। क्यों फीमेल क्यों नहीं हो सकता? स्मिता पाटिल को देखो आप, क्रिकेटर मिताली राज क्यों नहीं हो सकती, या कोई भी जैसे बैडमिंटन, तो आप बोलेंगे साहब नहीं पुलेला गोपीचंद, लेकिन आप पीवी सिंधु से भी सीख सकते हैं, आप साइना नेहवाल से भी सीख सकते हैं। वो आपके रोल मॉडल क्यों नहीं हो सकते, जबकि उनकी फैमिली ने तो इनसे ज्यादा स्ट्रगल किया। एक्चुअली लोगों के माइंड में मैंने देखा है कि लोगों के माइंड में विमेन कहीं आती नहीं है। उन्हें वो पहले पुरुषों को लेंगे, फिर
उसके बाद में वो महिलाओं को लेंगे। अगर हम दोनों को देखें तो महिलाएं पुरुषों से बहुत ज़्यादा आज टैलेंट रखती है, क्योंकि हम देखें फिजिकली मेंस स्ट्रांग होते हैं, बट मेंटली हम देखें तो विमेन मेन से बहुत फार बेटर स्ट्रांग होती है। मैं इससे हर्ट नहीं हुआ हूँ, मैं दर्शकों से भी कहूंगा इस पे हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है। ये हर्ट की बात बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये fact करने के है। स्तर से बनाया है। तो इसलिए मैंने कहा मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ। अगर मेरा कोई दर्शक हर्ट हो रहा हो तो भाई आप अकेले हैं, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आप सुधार लें, हर्ट ना हो, फैक्ट है वो। क्योंकि स्पोर्ट्स में मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि महिलाएं तो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो क्या कर लेंगी, क्या उखाड़ लेंगी। बट देखो आज के टाइम पे महिला और पुरुष जितना खिला दो वो वेट आपसे ज्यादा उठा लेंगी। कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक ही वेट उठाते हैं वो, क्योंकि अब गेम्स फिजिकली नहीं, अब गेम्स मेंटली भी हो गया है। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो हमारी परफॉर्मेंस अपने आप निकलेगी। तो महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे है मेंटली। नहीं तो फिर बात वही है ना कि वो रोड ब्लॉक क्या है, वो ब्लॉकेज क्या है। जो देखिए फर्स्ट स्टेप तो आपने बता दिया परिवार, सेकंड स्टेप मैंने आपसे कहा बाहर के हालात, और फिर एसोसिएशंस भी तो आपसे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा ना कि आप मेल खिलाड़ी जितने केपेबल हो। हाँ, ये चीज देखने में आई है, बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है, ये चीज देखने में आई है कि वहां भी कंपैरिजन रहता है कि जो उनके मतलब बिफोर द टूर्नामेंट, जैसे सपोज सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मेंस का जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना वो बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। और विमेंस का बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। विमेंस का स्टार्ट कब करते हैं? टूर्नामेंट की जो डेट है ना उससे 10 से 15 दिन पहले। और मेंस का ओवरसीज में तो बात ही बदल जाती है, 2 महीना पहले, 2 महीना पहले। ओवरसीज में तो बात ही बदल जाती है, बदल गई ना। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यही कोशिश महिलाओं पे करे, यही 2 महीने पहले अगर उनका कैंप ऑर्गेनाइज करवाए तो आप देखिए ना उनकी परफॉर्मेंस कितनी आगे जाएगी। बट फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि फिर भी फील्ड में बेसिक्स नहीं है। मैंने जैसे आपसे बोला कि जैसे महिलाओं को एक टॉयलेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाता है, बिल्कुल ये छोटी-छोटी चीज सुविधाओं के लिए। लेकिन डॉक्टर मीनल देखिए क्या है, आप एक ऐसी प्रोफेशन से हैं जिसमें किसी महिला के होने को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है जी। टीचिंग लाइन। अगर आप उनके आगे बढ़ने को भी देख रहे हैं तो सिर्फ टीचिंग पे क्यों सीमित कर रहे हैं? टीचिंग लाइन में भी जब तक वो केवल क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं वहां तक तो उन्हें पूरा सहयोग दिया जाता है, ये मान करके कि वे बच्चों की मेंटालिटीज के साथ, बच्चों के साथ पेशेंट से डील कर पाती है। पर जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की और जाना होता है तो वो पुरुषात्मक जो सोच है कि आप ये कर नहीं पाएंगे, आप रात को रुक नहीं पाएंगे, आप ये चीजें डील नहीं कर पाएंगे, एक थॉट प्रोसेस जो हमने पहले से प्री नोशन हम बैठे हुए हैं उसको चेंज करने की, और दूसरा है उन्हें मौका देने की, उनको माहौल देने की कि अरे आप रोज रोज कैसे बाहर जाएंगी, आप कैसे लोगों से मिलेंगी। तो वो जो जिस तरीके से हम लोगों का बनावट, लोगों से मिलने में क्या दिक्कतें हैं? इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। अगर कहते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि टीचिंग लाइन में अगर एक विमेन है ना तो उनको लगता है कि उसका दायरा बड़ा छोटा है, कि वो वहीं से अपने क्लासरूम स्कूल से अपने घर तक आ जाएगी बस। हाँ। वो कहीं इधर उधर उसका एरिया नहीं बढ़ेगा, वो लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाएगी। नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि फीमेल रोल मॉडल नहीं ढूंढते हैं, लेकिन टीचर्स में आप देखिए मैक्सिमम लोगों की फेवरेट टीचर कोई फीमेल ही है, बिल्कुल मेल नहीं है मैक्सिमम लोगों की। एट द लोअर लेवल, स्कूल लेवल्स में टीचर्स जो होंगी आपको मैक्सिमम फीमेल टीचर्स ही मिलेंगी। इवन एट द हायर एजुकेशन लेवल, बिकॉज दे फील कि टीचर्स का जो रोल है कि वो क्लासरूम तक ही सीमित है, जैसा कि अभी आप मैम भी कह रहे हैं, है ना। तो पर जैसे ही कहीं इसको हायर लेना चाहिए कि उसका अपना दायरा बढ़ाया जाए, उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए, तो फिर मानसिकता की चोट लग जाती है। एक तो पुरुष सहकर्मी ये सहन करने को तैयार नहीं होते कि हम उनके ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करेंगे, ये तो एक महिला सहकर्मी का ऑर्डर है, इसको हम कैसे लागू कर लें। ये एक बहुत बड़ी मानसिकता है जिसे धीरे धीरे, हो सकता है कि जयपुर जैसे अच्छे शहर में, बड़े शहर में तो ये मानसिकता कम हो, पर आप जैसे जैसे छोटे शहर की ओर ट्रैवल करते जाएंगे आपको ये मानसिकता बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। सही पॉइंट आपने उठाया। मैं हिना खान जी, जब आप सुरक्षा की बात कर रही थी या आप उन बड़े इश्यूज को उठाने की बात कर रही थी जो पॉलिटिकल साइड ज्यादा ट्विस्टेड दिख रहे थे, आप एक बात भूल गई कि गांव देहात में जो महिलाएं होती हैं वो मेंटली बहुत परेशान होती हैं, और उन्हें अगर आप ये बोलेंगे कि साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है तो वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास एक तो जा नहीं सकती, पैसा नहीं है। पहली बात वो चीज गांव की जो होती है, पहले वो क्या है, माँ बाप की सुनती है, फिर वो उनके साथ जो होता है, फिर वो पति की सुनती है, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उनकी बच्चों की मेंटल हेल्थ सुनती को है। ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, मेरा सवाल ये है। उनके
नहीं, एक्चुअली जो गाँवों की है वो ऑलरेडी ये बन चुका है कि इनको यही करना है, माँ बाप की सुनना है, पति की सुनना है और बच्चों की किसने सुनना है, बनने उनकी दिया? लाइफ। चलिए फिर उस पर आ जाते हैं, जी? किसने बनने दिया? अगर बन चुका है तो ये किसने तो बनने प्रूफ- दिया, और अगर किसी ने बना ये- भी दिया तो उसको कोई तोड़ क्यों नहीं पाया? नहीं, आप टोटल हमारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हो गए या फिर गांव के लोग हो गए, विलेज के, उनकी सिर्फ यही मेंटलिटी बनी हुई है कि मतलब महिला है, औरत है तो कमजोर है, नारी शक्ति नहीं है, नारी कमजोर है। हिना जी, ये चीज, आपको अच्छा इतने मेरी बात सारे लोग सुनिए देख रहे हैं, अब। मुझे जी, फिर ये लगता है नहीं- कि एक बड़े इशू को बहुत छोटा करके देखा जा रहा है। हिना जी, नहीं ऐसा नहीं, मुझे लगता छोटा है। नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने। और अभी जो ये राहत की आप बात कर रहे थे कि गैस की टंकी में 100 रुपए, जब कांग्रेस का रास्ता जब 450 रुपए गैस की टंकी थी, जब राहत नहीं देखिए थी, फिर अभी आप 900 पॉलिटिकल से एंगल ले 800 ही आई। नहीं, आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि महिलाओं को ना तो इंसाफ मिलेगा। आप सबसे ज्यादा ये चीज देखिए, सबसे ज्यादा जितने भी केस हो रहे हैं महिला पे बीजेपी के राज में, नहीं तो फिर मुझे कितनी एक बात महिलाएं बताइए, पीड़ित हो रही है। अगर आपको इनको पॉलिटिकल इंसाफ साइड ही नहीं मिल सोचना रहा है, अगर आपको पॉलिटिकल साइड ही हम सोचना सिर्फ है, बात, अगर आपको पॉलिटिकल साइड ही मेरी सोचना है, बात तो मैं सुन- ये पूछ रहा हूं कि हिना खान सीएम क्यों नहीं बन सकती? नहीं क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन कौन बनने मेंटलिटी देगा ऐसी आपको? बना रखी है ना। आपके अपने रोक हाँ? लेंगे। कौन बनने देगा? नहीं, आपके कैसे अपने रोक लेंगे। क्यों 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 रोकेंगे? नहीं नहीं रोकेंगे। अगर हम अच्छे लाइन में जा रहे हैं तो नहीं रोकेंगे। कुछ हमारी भी शक्ति होना चाहिए, ठीक है, ठीक कुछ है, हमारे भी ठीक है। धर्म है। ठीक है सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमन जी देखिए, प्रॉब्लम क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत पड़ी। ये जरूरत के पड़ने पर मेरा सवाल है, आपने किया वेल एंड गुड, मैं आप बोलेंगे अप्रिशिएट कर दूंगा, तारीफ के लिए 2.5 मिनट का स्पीच दे दूंगा, और उस पर भी हमने 33% डिसाइड किया है और महिलाएं उसमें खुश हैं। मैं कह रहा हूं मेरिट क्यों नहीं? अगर सुमन शर्मा टिकट डिजर्व करती हैं और उनका मेरिट है तो उन्हें मिलेगा। बिल्कुल सही स्वप्निल, ये सवाल आपका ठीक है, परंतु जो अभी देश की संरचना है, लोकतंत्र की हमारी संरचना है, उसमें हम लोग कभी भी रिजर्वेशन के फेवर में नहीं रहे। मेरी जैसी महिला एटलीस्ट रिजर्वेशन को लाइक नहीं करती है, परंतु जब तक आप छीनने वाला है ना कि आपको हक मिल नहीं रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमता है, लेकिन आपके क्षमता को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वहां एक समूह ऐसा बैठा है जो अपने लिए सोचता है, इस दूसरे वर्ग के लिए नहीं सोचता है। इसलिए रिजर्वेशन तो की उसने लड़ाई तो हम लोगों ने 33% प्रारंभ की, की छाती पर पत्थर रखकर दिया होगा। सफलता मिली, चाहे वो 33% की मिली, हाँ। हमें उसमें भी है कि हम वहां जाएंगे तो छा जाएंगे। नहीं लेकिन विधानसभा, फिर सुमन जी लोकसभा- देखिए, फिर क्या होता है ना, वॉक द और टॉक उसको जो हम लोग बोला जाता है ना, कि अभी हम उस अधिनियम के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक होता ये कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां 33% टिकट देने लगती तो मुझे लगता कि भाई वॉक द टॉक हो रहा है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, देखिए वॉक द टॉक तो है नहीं। स्वप्निल जी हाँ। कमाल कर रहे हो। अगर ये चीज होता ही ना हाँ। तो इस अधिनियम की जरूरत ही नहीं थी। इतने लोग स्वर्गवासी हो गए हमारी महिला नेतृत्व लोग संघर्ष करके, ये संभव नहीं था। ये जो थॉट प्रोसेस की बात चल रही है ना, माइंडसेट की बात चल रही है, उसको बदलने के लिए वो कहते हैं ना कि जहाँ हक न मिले वहां लूट सही, तो ये वाली लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है। हाँ। हकदार हैं पर हमें हक नहीं मिल रहा है, तो लड़ने के ये रास्ते हैं लोकतंत्र के, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां हिना को मैं सुन रही थी, एक्चुअल में सी इज कंफ्यूज्ड। हम ये नहीं कहते कि हमने 100 रुपए कम कर दिए, हाँ। हमने ये कर दिए। हमारी सोच ये है कि कोई भी सरकार हो, महिला को लेके सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें ये मिलनी चाहिए। हमारे इतने बड़े देश में आधी आबादी के लिए इज्जत घर नहीं थे, इज्जत घर की कल्पना भी किसी ने की और हमें प्रोवाइड कराया, ये भी हमारे लिए एक सफलता है, वरना हमारी स्थिति बहुत खराब थी। और गांव की, जब मैं कमीशन की चेयरपर्सन थी, अपने आपको शेयर करना चाहूंगी, हाँ। जब मैं गांव में दौरे करती थी, लोग कहते कि समय बदल नहीं सकता। समय बदल सकता है अगर आप में ताकत और क्षमता हो तो। हमने गांव में पंचायत बनाई, 5-5 महिलाओं की हर पंचायत पे एक टीम बनाई और महिला पंचायत उसका नाम दिया। वहां से वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई जो बिल्कुल ब्लॉकेज की तरह, जो वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं ना, वैसे बंद थे कि उनकी बात शहर तक नहीं आती। वहां से ये जो पार्षद पति मिशन तक- और ये पंचपति और पार्षदपति वगैरह को सबको साइड किया हमने, महिलाओं को बनाया, 5 महिलाओं को चुना, मेहनत लगी, लेकिन रिजल्ट आने लगे, और रिजल्ट आने लगे तो उसका परिणाम भी दिखने लगा। इसलिए देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, समय जरूर लगता है और समय बदल रहा है। हमने पर संघर्ष इतना लंबा चलता है तो थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ता है। लेकिन सुमन जी, मैं एक बात और जोड़ दूं जो मैं शुरू में कह रहा था। आप देखिए स्थिति क्या है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास अगर कोई गांव की महिला को भेजा जाए तो सीधे ये पूछा जाता है कि क्या वो पागल है।
आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बैरियर ऐसे नहीं टूट सकता। मुझे पक्का यकीन है कि इस बुलेटिन से, इस डिबेट से कुछ होना जाना नहीं है जी। आज महिला दिवस है, आज मैं महिलाओं पे बात कर रहा हूं, कल मैं राजनीति पे बात करूंगा, फिर मैं लोकसभा चुनावों पे चला जाऊंगा। हो सकता है किसी एक दिन ये सवाल पूछ लूं कि भाई आपने 33% महिलाओं को टिकट तो दिया नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर मैं किसी और इशू पे चला जाऊंगा। सुरक्षा, डॉक्टर मिनल मुझे आप एक बात बताइए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या सुरक्षा उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना बाकी के बैरियर्स हैं, या सुरक्षा का मुद्दा उन बैरियर्स के बाद कहीं आता है? मुझे लगता है कि वो बैरियर्स सारे मिल करके अगर हटते हैं तो सुरक्षा का मुद्दा तो स्वतः ही सॉल्व हो जाएगा। और सुरक्षा का मुद्दा सॉल्व, देखिए सचमुच कहीं हमें सोचना है तो वो ये है कि माइंडसेट, ये नहीं सोचना है कि महिलाएं दबी हुई है या पुरुष बेहतर है, दोनों ही बराबर हैं और दोनों का एक दूसरे के अस्तित्व को एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है कि दोनों का ही दोनों जगह रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट और सामंजस्य बैठना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल हो या घर हो, क्योंकि घरेलू हिंसा के भी शिकार महिलाएं बहुत होती है, और कार्यस्थल की बात करें तो आगे बढ़ने के जो मौके पुरुष साथी के पास है उतने महिला सहकर्मियों के पास नहीं होते। तो हम किसी भी जगह अगर बात करें, सुरक्षा ही नहीं, मतलब माहौल में, सोच में अगर हम परिवर्तन लेकर के आते हैं तो कई सारे मुद्दे स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जिस कॉलेज में काम करती हूँ वो वैसे बॉयज कॉलेज था, पर अब 5 सालों से कोएड हो गया है। और अभी मैंने एक ट्रेनिंग के लिए, कोएड तो नाम मात्र के होते हैं, मुश्किल से 1-2 लड़कियां किसी लड़कों के ग्रुप में शामिल होती है और 1-2 लड़के किसी लड़कियों के ग्रुप में शामिल होते हैं। बाकी तो लड़कियां अपने अलग ग्रुप में रहती है और लड़के अलग ग्रुप में रहते हैं। तो ये जो हमारे को इन दोनों के बीच का सामंजस्य बिठाना है, वही एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के माध्यम से हो। मैं इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रही थी कि अभी हमने उनको एक ट्रेनिंग के लिए जयपुर से दूर पिलानी, सिरी, भारत सरकार की योजना है, शिल्प के माध्यम से उनको ट्रेनिंग मिलती है। मेरे समक्ष 15 छात्रों को चुनने की आजादी थी क्योंकि बाहर जाना है। तब ये सोचा गया कि फीमेल को अगर भेजेंगे तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनका दायित्व कौन लेगा, है ना। पर एक बच्ची आई मेरे पास, नहीं मैम मुझे तो सीखना है, और मेरे को, मैं इतनी डिप्रेशन की स्टेट में थी वो, तो उसकी हालत को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक स्टेप लेनी है। और टीचर के रोल में जब मुझे जाना था वो मैंने नहीं जा करके अपनी सीट उसके लिए भेजी। तो वहां भी जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि इसको हम एक अलग से फीमेल हॉस्टल दे दें। तब मैंने कहा नहीं, सोच को बदलिए। जिन छात्रों के साथ रह रहे हैं, महिला के एंड से पॉसिबल है। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि शिक्षाओं के लिए देता। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक बेसिक प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि क्यों हमने टैकल नहीं की इस पूरी चर्चा के दौरान। हम पॉलिटिकल चेहरों को कपड़ों से नहीं देखते, लेकिन हम प्लेयर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कपड़ों से देखते हैं। गंगोत्री जी, आई एम वेरी सॉरी बट ये एक फैक्ट है। क्या ये बात चुभती है? हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक विमेन स्पोर्ट्स जो पर्सन है उसके माइंड में रहती है कि वो अगर वो हील पहन के अगर वो किसी शादी में अगर चल रही है, कहते कैसे चल रही है ना। तो मैंने ये अपने पे भी मैंने हुआ है मेरे साथ भी। जब मैं अभी मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है, 10 इयर्स हो गए मुझे रिटायरमेंट लिए। तो उससे पहले मैं किसी वेडिंग में जाती थी तो सब मुझे ऐसे दिखते थे कि चलना भी नहीं आता ठीक से। तो ये लोगों का क्या था नजरिया कि स्पोर्ट्स पर्सन है तो हील पहनना नहीं, हील तो ये पहन ही नहीं सकती। तो वही चीज है कि हमें तो स्पोर्ट्स गर्ल को लिया जाता है एज ए टॉम बॉय। तो लोगों का यही नजरिया चेंज हो जाता है कि जब स्पोर्ट्स में एक लड़की जाती है ना तो वो कहते हैं कि आधी लड़की रह जाती है। मैं सुमन जी और हिना जी, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ना, पॉलिटिकल राइवलरीज असाइड रखें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर लड़का शॉर्ट पहनता है तो हमें शॉर्ट की कंपनी पता होती है और हम उसको ये बता देते हैं कि कितना अच्छा शॉर्ट है। लेकिन अगर लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं तो हम उसके थाइस का कलर चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बैरियर को आप लोग कैसे तोड़ेंगे, आप लोग प्लीज डिसाइड कीजिए, ताकि अगले साल हम ऐसी किसी थीम पर चर्चा करने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।